Hello everyone, this is Prashant Sharma, and today in this class we are going to start next exercise of number system. इससे पहले हमने exercise 1.5 कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर. ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं जैसे सपोज मैंने कोई नंबर लिखा a रेज टू द पावर b, तो a जो है a हमारा बेस है एंड b इज पावर. b क्या है? पावर है. पावर या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. a इज बेस एंड b इज पावर. ठीक है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. तो पावर के या एक्सपोनेंट के कौन कौन से लॉज होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. उसके बाद उन लॉज को कैसे हमें अप्लाई करना है, क्वेश्चंस उनसे कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज एक बार जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आनी है. जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें होती है क्या, सपोज a की पावर m इंटू a की पावर n मैंने लिख दिया. यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है. मींस मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, प्लीज रिमेंबर देम. फर्स्ट रूल क्या हुआ कि अगर बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी. अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर लिखे हैं और उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर m और इसकी होल पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर mn. फॉर एग्जांपल जैसे मैं फर्स्ट का एग्जांपल दूं, तो फर्स्ट मैंने लिखा a की पावर m a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. ऐसे सपोज मुझे कभी सॉल्व करना हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 को, बेस सेम है तो मैं क्या कहूँगा 2 की पावर 3 प्लस 1 इट इज 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इज 16. इसी तरीके से मान लिया सेकंड के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि 2 की पावर 3 का होल पावर 2. तो यहाँ पावर, अगर एक पावर का होल पावर दूसरा है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट बिकम्स 2 3 इंटू 6 3 इंटू 2 2 की पावर 3 इंटू 2 इट इज 2 की पावर 6. ठीक है, इट इज 64. सिमिलरली और भी प्रॉपर्टीज होती है. जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थर्ड, जैसे यहाँ पे क्या था, ये मल्टीप्लाई में था और अगर ऐसे ही डिवाइड में हो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो डिवाइड में क्या होगा, ये पावर माइनस हो जाएंगी. मींस इसे हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n. ठीक है, इसी चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कभी 1 अपॉन a की पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये a की पावर m जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इट बिकम्स a की पावर माइनस m. मतलब पावर को जब तुम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं. सपोज कहीं तुम्हें ऐसे दिखे a की पावर m, तो तुम इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर माइनस m. इट कैन ऑल्सो बी रिटन. ठीक है, सो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही ये प्रॉपर्टी बनी है. जैसे a की पावर m इंटू अपॉन में a की पावर n था. ठीक है, सो a की पावर m जो डिनोमिनेटर में a की पावर n है उसको मैं लिख लूंगा a की पावर माइनस n. नाउ बेस सेम है, अभी मैंने बताया बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, लेकिन हम इनको ऐड करेंगे लेकिन ये माइनस का n है. सो इट इज a की पावर m माइनस n. सो a की पावर m माइनस n ही हो जाएगा. तो अभी यही तो बताया मैंने कि डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है. और माइनस क्यों हुई, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो जब न्यूमरेटर में आएगा तो इट बिकम्स नेगेटिव, उसका साइन चेंज हो गया. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है. अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लो थर्ड प्रॉपर्टी का. लाइक मैंने कहा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2. ठीक है, इसको ऊपर लाएंगे तो इट इज 2 की पावर 3 माइनस 2 2 की पावर 1 दैट इज 2. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लास्ट. लास्ट प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि फोर्थ प्रॉपर्टी, इट सेज दैट अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m b की पावर m, मतलब जो बेस है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है. सो उस केस में जो
बेस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसकी पावर होल पावर m हो जाएगी। a इंटू बी की होल पावर इज m। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अभी बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन तो इसको मैं लिख लूंगा कैसे, 2 इंटू 3 की होल पावर 2, इट इज 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 इज 36। तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या बन गया, 36 बन गया। 36 इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में अभी फिलहाल। ठीक है, किसी दूसरी बुक में करोगे तो अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बाकी इस बुक में तो एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक बात और सीख लो साथ साथ, जैसे कभी लिखा हुआ है रूट ए, तो रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2। क्यूब रूट ए लिखा है तो इट मीन्स ए की पावर 1/3। क्यूब रूट एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स रूट में लिखा है ए, तो इट इज ए रेज टू द पावर 1/x। ठीक है, मतलब जो भी रूट में टर्म लिखी होगी ना, वो उसका मतलब होता है पावर 1/, उसकी पावर 1/, में होगी। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 64 की पावर 1/2 फाइंड करना है। फाइंड मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 64 की पावर 1/2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 64 को ब्रेक करो, 64 के फैक्टर कर लो। 64 के फैक्टर करने आते होंगे तुम लोगों को। 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो कितने टाइम्स आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6, सो 6 टाइम्स आ रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज 2 की पावर 6। 64 को मैंने क्या लिख लिया, 2 की पावर 6 होल पावर 1/2। अब मुझे पता है, एक रूल मैंने बताया था अभी तुम्हें कि a की पावर m होल पावर n लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n, a की पावर हो जाएगी m मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, इट बिकम्स 2 की पावर 6 इंटू 1/2। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 3 से, सो इट इज 2 रेज टू द पावर 3, 8। 8 इज द आंसर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 8। सिंपल सा मैंने क्या करा, पहले 64 के फैक्टर करे, फैक्टर करके मैंने देखा कि ऐसे मैं 2 रेज टू द पावर कितना लिख सकता हूँ, उतना मैंने लिख लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर से, सिंपल आंसर आ गया 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसका होमवर्क में करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, डू योरसेल्फ खुद इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हैं, चाहे तो कमेंट में बताइए, चाहे लाइव क्लास में बताना। थर्ड पार्ट, 125 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, इट इज 1/3। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 125 रेज टू द पावर 1/3। नाउ अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इट इज 125 रेज टू द पावर 1/3। 125 के फैक्टर करो, सबसे पहले काम यही है कि 125 के फैक्टर, यूनिट प्लेस 5 है इसका, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 जा 5, मींस ये आ रहा है तुम्हारा 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर 1 मींस इट इज 5। सो आंसर इज 5। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आंसर इज 5। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से हमें सेम यही चीज करनी है, उसी के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका हम करेंगे, एक तो लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ एंड
एक हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड और फोर्थ पार्ट करेंगे हम इसका, बाकी 2 पार्ट होमवर्क में करने हैं आपको। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट 32 रेज टू द पावर 2/5। 32 के फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किए थे। तो इट इज 2 16 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। सो 2 रेज टू द पावर 5। अगर तुम इनको याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन इजी रहेगी। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 raised to the power 3 8, 2 raised to the power 4 16, 2 raised to the power 5 32 and 2 raised to the power 6 is 64। एटलीस्ट इतना तो याद रख ही लो, ठीक है। सो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 इज 2 raised to the power 5 होल पावर 2/5। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 5 into 2/5, 5 से 5 कैंसिल, रिमेनिंग क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 इज द आंसर, 4 इज आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये। सो इट इज 125 रेज टू द पावर -1/3। अभी कुछ देर पहले मैंने 125 के भी फैक्टर किए थे, 125 के होते हैं, इसको भी याद रखो, ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। 5 25 5 5 5 5। जैसे 5 की पावर 1 क्या होता है 5, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 रेज टू द पावर 4 होता है 625, 625। सो प्लीज रिमेंबर देम। ऐसे 3 का भी याद रख सकते हो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 is 9, 3 raised to the power 3 27, 3 raised to the power 4 is 81। ठीक है, इनको याद रख सकते हो। नाउ अगर मैं 125 का फैक्टर करूंगा तो इट इज 5 raised to the power 3, 5 into 5 into 5 -1/3 हो गया। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो इट इज 5 3 into -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 raised to the power -1 एंड 5 की पावर -1 इज 1/5। पावर अगर माइनस में और उसे हम प्लस बनाना चाहते हैं तो नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है, मींस उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके हम पार्ट करेंगे कौन कौन से, सारे कर लेते हैं, तो सारे अच्छे पार्ट है। फर्स्ट सभी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 raised to the power 2/3, 2 raised to the power 1/5। 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 1/5 है। नाउ बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 2। जब भी कभी बेस सेम होगा तो पावर ऐड होंगी, हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैंने बताया a की पावर m, a की पावर n, दोनों का बेस सेम a, तो पावर क्या हो गई ऐड हो गई। वैसे ही है, दोनों का बेस 2 है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इट बिकम्स 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। नाउ यू कैन ऐड दीज टू नंबर। ये बचपन से सीख रहे हो कैसे इनको ऐड करते हैं, लेकिन होंगे कई बच्चे ऐसे जो इस क्लास में भी सीख नहीं पाते कि भाई एलसीएम कैसे लेना होता है, तो मैं तुम्हें सिखा दूं। 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का। 3 और 5 दोनों जो है इनका उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 15 एलसीएम हो जाएगा। 3 5 से 15 होता है, 5 2 से 10। 3 को 5 से 3 से डिवाइड करना है 15 को, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 को। तो 5 इंटू 2 करा 10 प्लस 5 3 जा, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी, इट इज 3। सो वी कैन से दैट 13/15। सो जो पावर है ना इसकी 2 की पावर हो जाएगी 13/15, 2 रेज टू द पावर 13/15। अब इसका क्या करोगे, 13/15 तो बहुत बड़ा नंबर आ गया है। अब क्या करोगे, 2 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, पागल हो गए हो क्या।
नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे इसको। यही आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया बस इतना ही। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बताना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। 3 का सेकंड पार्ट क्या है? 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 है ना, होल पावर 7, 1/3 raised to the power 3 whole power 7. So what we have to do, we have to simplify this. कैसे सिंप्लीफाई करें? एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अपॉन बी की होल पावर अगर m है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। मतलब न्यूमरेटर की पावर अलग, डिनोमिनेटर की पावर अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया दोनों का। नाउ ऐसे यहाँ करो, 1 की पावर अलग 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब ऐसे मत करना कि 3 की पावर 7 ही लिख दो बस और 3 को गायब, ऐसे नहीं करना, दोनों रहेंगे, है ना, 3 भी रहेगा 7 भी रहेगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, रूल ये कहता है कि a की पावर m की होल पावर अगर n है तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, m और n की, तो m और n की मल्टीप्लाई कर दो, mn। मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि दिखता नहीं है वाला साइन, डॉट लगाते हैं बस। सो इट इज 1 की पावर 7 कितना होता है? 1 की पावर 7 इज 1। 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, तुम अपना नाम भी लिख दोगे ना इसकी पावर, ठीक है, तुम खुद भी पावर होगे इसकी 1 की, तब भी आंसर इज 1। सो 1 की पावर 7 इज 1, 3 की पावर 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है? 21, तो इट इज 3 की पावर 21। अब ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि 3 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ 21 टाइम्स, नहीं करना ये सब, यही छोड़ दो, इसका आंसर यही है। ठीक है, ऐसे मत करना 3 इंटू 3 इंटू 3, पता लगा इस एक नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में 80 नंबर का पेपर छोड़ दो कि हम तो 21 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, कल कोई 21 की जगह 84 आ जाए तो 84 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम नहीं मानेंगे। मत मानो फिर, लाओ 80 में से एक नंबर। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना ये? नाउ आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। Third part is 11 raised to the power 1 by 2 and denominator is 11 raised to the power 1 by 4. अब यहाँ इसको देखते मुझे समझ में आ रहा है कि भाई दोनों का बेस सेम है। किस किस का बेस सेम है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम है। सो न्यूमरेटर इज a की पावर m, डिनोमिनेटर इज a की पावर n, सो वी कैन राइट इट a की पावर m minus n। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट इट 11 raised to the power 1 by 2 minus 1 by 4। नाउ जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करना है, तो कई बच्चों को जो दिमाग है उनका वो काम करना बंद कर देता है। देखते हैं ना, बचपन से जिस चीज से डर लगता है वही चीज सामने आ जाए तो कभी ना कभी फिर थोड़ा सा डर लगने लगता है ना। अगर बचपन से सुना है कि अच्छा ये भूत नामक कुछ चीज होती है, और जैसे भी भूत का नाम सुनेंगे चाहे हो भी ना हो लेकिन फिर भी डर लगेगा, है ना। तो वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये ऐसी वाली कैलकुलेशन देखते हुए डर लगने लगता है कि अच्छा ये तो फ्रैक्शन में है, ये तो हमें आता ही नहीं, बचपन में नहीं आया, आप क्या आएगा। सो टेक एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इट इज 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 4 1 से 4, 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 की तो इट इज 1, सो इट इज 1 by 4। सो वी कैन से दैट 11 raised to the power 1 by 4। नाउ इसका क्या करें? 11 raised to the power 1 by 4 का करोगे क्या? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यही आएगा, बस यही आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से खत्म करते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तुम समझ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये एक्सपोनेंट्स, और इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ इतने इजी इजी क्वेश्चन से दे रखे हैं ये, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। डू मोर प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊं बुक, तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चाहते हो। सो पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं अभी फिलहाल।
7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, पावर सेम है, सो इट इज 7 इंटू, रूल क्या था, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो इट इज a की पावर m इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने रूल गलत बता दिया, रूल ये नहीं लगेगा यहाँ पे, रूल क्या होगा, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n, या तो बेस डिफरेंट है ना, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो जो बेस डिफरेंट है एंड पावर इज सेम, पावर इज सेम, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो इट इज a इंटू बी की होल पावर m, a इंटू बी की होल पावर m हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, 7 8 से कितना होता है 56 होल पावर 1/2। नाउ क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, यहीं छोड़ दो इसको, यही आंसर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे रूट 56 लिख देते हम इसको, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, बस इसमें 2 कॉमन लेके हम 2 रूट 40 लिख सकते थे इसको, बट कोई फायदा नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको आंसर को, ठीक है। सो धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो गया है, एक्सरसाइज 1.6 भी इसकी हमने कंप्लीट कर ली है, अब हमारा एनसीईआरटी का ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी इज कंप्लीटेड। बट मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एक्सरसाइज है 1.5 और 1.6, क्योंकि 1.5 में रेशनलाइजेशन है, 1.6 में एक्सपोनेंट्स है। अगर तुम कोई और बुक उठाओगे, जैसे सपोज तुम आर डी शर्मा उठाते हो, आर डी शर्मा में इन टॉपिक्स पे ही एक एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, सो इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फ्रॉम आर डी शर्मा, फ्रॉम आर एस अग्रवाल और फ्रॉम एनी बुक, ठीक है। बस क्वेश्चन सामने आना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, मेन हमारा टारगेट यही होना चाहिए बस, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और अगर चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करूं, वीडियोस की बनाऊं, सो डू सब्सक्राइब, share, like and comment. So thank you so much.